Hello, 10th class students. How are you all? I hope you all are doing well. So, here I am again with a new video on human hormones. As in the previous lecture, I have told you that I will make a video on important topics of your biology. राइट तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं दैट इज़ अ ह्यूमन हार्मोन जो कि आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक की सीरीज़ में हम वन बाय वन हॉर्मोन्स को डिस्कस करेंगे, ह्यूमन हॉर्मोन्स को, उनके क्या रोल हैं, उनकी क्या लोकेशन है, क्या फंक्शन है, उसको डिस्कस करेंगे। राइट एंड वेरी इन अ बेसिक्स मैनर से इसको समझते हुए एंड हाउ वी शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस इन बोर्ड। ठीक है, हमें कैसे अटेम्प्ट करना है किसी भी आए हुए क्वेश्चंस को रिलेटेड टू द हॉर्मोन्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें हम वन बाय वन ईच हार्मोन को करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। आई एम नॉट गोइंग विद द बेसिक व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आई होप कि आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं। सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दैट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड बेसिकली विच pour their secretion directly into the blood. That means endocrine gland वो ग्लैंड है जो हॉर्मोन्स बनाते हैं और ये अपने हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं एंड इनके हार्मोन ब्लड के थ्रू जाते हैं टारगेट ऑर्गन में एंड टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं। इन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है बिकॉज ये अपनी सेक्रेशन डक्ट में पोर नहीं करते। क्लियर? सो आज हम अपने सबसे पहले ह्यूमन हॉर्मोन्स के सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड पे चलेंगे दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। राइट, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है स्टूडेंट? पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। राइट, इसकी लोकेशन क्या है बेसिकली? देखो, इट लाइज बिलो द ब्रेन बीनीथ द हाइपोथैलेमस एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, जो येलो कलर में यहाँ पे मैंने ब्रेन का जो पार्ट दिखाया वहाँ पे येलो कलर में वो हाइपोथैलेमस है ब्रेन का पार्ट, और उसके बिल्कुल नीचे जहाँ पे एरो आपको दिख रहा है दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। राइट, तो आपको लोकेशन जरूर पता होना चाहिए कि वेयर दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड। ओके, नेक्स्ट इज विच हॉर्मोन्स इट प्रोड्यूस। वैसे तो बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है बट आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे जो हार्मोन हमें एनसीईआरटी में दिया है दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। राइट, तो फंक्शन क्या है इस ग्रोथ हार्मोन की? क्योंकि हम ग्रोथ हार्मोन को रेफरेंस में लेके चल रहे हैं तो इसका फंक्शंस क्या है ग्रोथ हार्मोन का हमें पता होना चाहिए। सो फर्स्टली इट प्रमोट ग्रोथ इन चिल्ड्रन। राइट, तो यहाँ पे क्या है बेटा कि हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो चिल्ड्रन में ग्रोथ को प्रमोट करता है। ओके, वाई नॉट इन एडल्ट्स? बिकॉज बेटा देखो अडल्ट में क्या होता है, बोन्स जो होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, बोन्स प्लेट जो होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। राइट, और अगर एक बारी बोन्स जो हैं बोन्स प्लेट जो है फ्यूज हो गई, क्लियर, तो उसके बाद ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये क्या करता है, इट प्रमोट ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड इन अडल्ट्स इट मेंटेन नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर। राइट, अडल्ट्स में क्या करता है बेटा, ये नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। ऑल्सो इट रेगुलेट्स द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो दीज आर द थ्री फंक्शंस। ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शन है बट हम मेनली तीन लिखेंगे एग्जाम में, दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है, ये ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है एंड ऑल द अदर फंक्शन वी विल डिस्कस लेटर। राइट, तो हमें इसके लोकेशन के बारे में पता लग गया, हार्मोन के बारे में पता लग गया, एक हार्मोन को डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, और इसके फंक्शन, ग्रोथ हार्मोन के क्या फंक्शन होते हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट विल हैपन कि इफ जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा कम बन रहा है। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है, इनसफिशिएंट सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, इनसफिशिएंट सेक्रीशन। ठीक है, अगर बहुत कम ग्रोथ हार्मोन बन रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा, कोई भी हार्मोन अगर कम बनेगा तो उसे हम बोलेंगे हाइपोसेक्रीशन। हाइपो का मतलब यहाँ पे है कम। ठीक है, हाइपो का मतलब है यहाँ पे कम, राइट, लेस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये हार्मोन कम बनता है, इसकी हाइपोसेक्रेशन होती है, इनसफिशिएंट सेक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इन चिल्ड्रन कॉजेज ड्वार्फिज्म। बेटा अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है तो उनमें क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या होता है, उनकी ग्रोथ जो है बहुत ही रिटार्डेड हो जाएगी। राइट, स्पेसिफिकली हम देखेंगे उनकी हाइट है जो वो बहुत ज़्यादा छोटी रह जाएगी। दे विल बी अ शॉर्ट स्ट्रेचर। नॉर्मली जो वैल्यू मानी जाती है जो हाइट की 4'10" और उससे लेस जो होता है
बेसिकली उसे ड्वार्फिज्म के अंडर काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो अगर बच्चों में हाइपोसेक्रीशन अगेन आई एम टेलिंग यू, इनसफिशिएंट सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जब कम बने ग्रोथ हार्मोन तो हम बोलते हैं हाइपोसेक्रीशन, ठीक है। और कोई भी अगर हार्मोन कम बनता है तो उसे हम हाइपोसेक्रीशन बोलते हैं। तो हाइपोसेक्रीशन ऑफ अ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन कॉजेज ड्वार्फिज्म। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे बोर्ड पे देना है कि ड्वार्फिज्म, इट कॉजेज ड्वार्फिज्म, दैट इज रिटार्डेशन इन ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपर सेक्रीशन, राइट बेटा। हाइपर क्या है? ज़्यादा। अगर किसी हार्मोन की सेक्रीशन ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अमाउंट में बनता है, तो उसे बोलते हैं हाइपर सेक्रीशन, ओके। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड रिजल्ट इनटू गाइगेंटिज्म, ठीक है, और जाइजेंटिज्म भी इसको हम बोलते हैं। अब देखो, अगर कम सेक्रीशन की वजह से ग्रोथ रिटार्ड हो रही है, हाइट जो वो छोटी हो रही है, तो ज़्यादा सेक्रीशन की वजह से, ज़्यादा बनने की वजह से ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, क्या होगा? जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगेंगी, राइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगेंगी। तो इसमें क्या होता है? अ पर्सन बिकम जाइंट। खली, द खली की हम एग्जाम्पल देते हैं, तो ठीक है, दैट ही सफरिंग फ्रॉम जाइंटिज्म। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इनसफिशिएंट सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कैन कॉजेज ड्वार्फिज्म, राइट, एंड excess amount of growth hormone during the childhood can cause in gigantism, right? Okay, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछ लिया जाता है कि वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो कई बार हमें एग्जाम में उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ वी विल राइट इट, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा विच ग्लैंड इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। सो हम बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। वाई? Because pituitary gland is known as master gland as it controls the function of other endocrine glands by influencing the hormones secreted by them. अब देखो बेटा, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, राइट, जो आपने पढ़ भी रखे होंगे। तो वो क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड उनके सेक्रीशंस को, मतलब उनसे जो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है, उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। इन अ शॉर्ट हम बोल सकते हैं इट कंट्रोल्स द सेक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो उनको इंस्ट्रक्ट करता है, राइट, ठीक है, ओके। तो इसलिए वो क्या कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, तो इसलिए इसका क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड, फाइन। तो यहाँ पे हम चाहे तो, ये ऑप्शनल है, हम ऐसे इस फॉर्म में भी पिट्यूटरी ग्लैंड को डिपिक्ट कर सकते हैं एग्जाम में कि पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे मास्टर ग्लैंड है। देखो, एक तो ये हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे इट रेगुलेट ग्रोथ फर्स्ट, ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रोथ हार्मोन में। सेकंड क्या है? इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। बेटा, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, ताकि वो एक हार्मोन बनाए जिसका नाम थायरॉक्सिन है, राइट। वो हम अगली अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। नेक्स्ट क्या है? इट स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड को भी कौन स्टिमुलेट करता है? दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली नहीं करता बेटा, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो जाके स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को। ये जो सारे जो फंक्शंस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, एक्चुअल में पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगा, वो हार्मोन जाके उन ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करेगा और ये फंक्शन करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स, मतलब मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, स्पर्म की फॉर्मेशन करवाएगा। एंड इन फीमेल, ग्रोथ ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स। आपको पता है ग्राफियन फॉलिकल्स जिसके अंदर हमारा ओवम प्रेजेंट होता है, राइट, तो डेवलप होता है, ठीक है, ओवम डेवलप होता है ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। तो ये मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा एंड फीमेल्स में ग्रोथ ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट क्या है? इट स्टिमुलेट द एड्रीनल ग्लैंड सेक्रीशन, मतलब एड्रीनल ग्लैंड एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होता है, बिल्कुल कैप लाइक स्ट्रक्चर में, राइट। उसके सेक्रीशंस को भी क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। ऑल एंड ओवर ये क्या कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज कंट्रोलिंग द other endocrine glands. It is controlling the secretion of other endocrine gland and hence it is known as the master gland, right? तो यहाँ पे आपको बेटा एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, जितना ज़्यादा आप डिपिक्शन करके दिखाओगे चीज़ों को, दैट्स बेटर, वो ज़्यादा अपीलिंग लगता है, ठीक है। कुछ लिखने का तरीका भी आपको होना चाहिए, जैसे आपको लोकेशन लोकेशन आप बता सकते हो, उसमें हार्मोन और उसके फंक्शन बता सकते हो, ठीक है। इनमें से मोस्ट प्रॉब्ली जो ऑल द पार्ट है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो हमने कवर कर लिया है। एंड आई एम श्योर कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें से इन्हीं या तो आपको केस बेस्ड स्टडी बता सकता है, राइट, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है
ठीक है, तो आप इसमें आंसर कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड आपको ये हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको ये पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किएगा, राइट। एंड यू कैन कमेंट if there is any scope of improvement, right? So we'll meet you in the next video, students. Till then, take care. Bye bye.